उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए उपद्रव को लेकर डीजीपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, इसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपी है। हल्द्वानी की स्थिति की यहां पर जानकारी दी गई है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, उन सबके फुटेज है, वीडियो है और अब बारी चूंकि कार्रवाई की है, लिहाजा अब डीजीपी की ओर से मुख्यमंत्री को यहां पर रिपोर्ट सौंपी गई है। अगले 48 घंटे में कार्रवाई संभव है क्योंकि एक्शन में पुलिस है। हालात फिलहाल कंट्रोल में है। हालांकि कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इलाके में आरएएफ और पीएसी तैनात कर दी गई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी कि डीजीपी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तराखंड डीजीपी ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि उनका यह कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। हल्द्वानी की स्थिति की जानकारी यहां डीजीपी की ओर से दी गई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या स्थिति है वहाँ की, आप दौरा करें? हम लोग आज गए थे सुबह, चीफ सेक्रेटरी मैडम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और मैं गए थे और हम लोगों ने वहाँ जाके सबसे पहले तो एक मीटिंग की लोकल ऑफिसर्स के साथ। डीआईजी कुमाऊं थे, डीएम और एसएसपी नैनीताल थे और उन्होंने जो कल का घटनाक्रम था उसके बारे में हमें बताया। और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, जो यहाँ पे जो घायल लोग गंभीर रूप से घायल थे उनका उपचार चल रहा था, उनके बारे में तो देखा, उनकी जानकारी। और फिर लास्ट में हम लोग जो बनफूलपुरा थाना, जहाँ पे कल काफ़ी आगजनी और पथराव की घटना हुई थी, वहाँ पे भी जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो अभी तक की जो वहाँ पे स्थिति है, वहाँ बनफूलपुरा में भी और हल्द्वानी शहर में भी अभी फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और रेलवे के अधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, तो जो रेलवे सेवाएं थोड़ा सा बाधित हुई थी उनको भी जल्द से जल्द रिस्टोर करने पे उसके साथ विचार विमर्श हुआ है। और अब हमारी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो जल्द से जल्द खासतौर से हल्द्वानी का जो एरिया है वहाँ पर कर्फ्यू और जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उसको हटाया जाए, नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया जाए। और साथ ही साथ हम लोग युद्ध स्तर पर जो कल ये उपद्रवी तत्वों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है, पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और जो हमारी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी जिसमें कि उच्च न्यायालय के भी, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश थे, उसमें जो व्यवधान डालने का प्रयास किया गया है, उस पर हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और अगले 48 घंटों में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एनएसए और जो भी सख्त से सख्त कानून है उसके अंतर्गत सब पोस्टर लगाए जाएंगे वहाँ पर तर्ज पर कि जो लोग हैं जिन्होंने चिन्हित किया जाएगा। वो अब देखिए, वो सारा जो भी लॉफुल तरीके से जो भी सख्त जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है वो लिया जाएगा। कोई अरेस्टिंग हुई है सर उसमें अभी तक? अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो फुटेज है हमारे पास उसका अध्ययन किया जा रहा है, इंटेलिजेंस से भी इनपुट लिया जा रहा है और उनको चिन्हित करके और फिर इसको योजनाबद्ध तरीके से इसमें सख्ती की जाए। हल्द्वानी में हुए हिंसा और बवाल के बाद भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पुलिस भी हर किसी पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 के साथ ही कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके साथ ही कई सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा और बवाल के बाद तनाव का माहौल है। बनभूलपुरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ फोर्स चहलकदमी करती दिखाई दे रही है। पूरे हल्द्वानी में धारा 144 लागू करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी में हिंसा की आग 30 जनवरी को भड़की थी, जिसने गुरुवार को अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। करीब 11 दिन पहले जब पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी तो इलाके में छिटपुट आगजनी की गई थी, लेकिन तब माहौल शांत हो गया था। कोर्ट के आदेश के बाद 8 फरवरी को मलिका बगीचा में प्रशासन की टीम ने फिर से अपना एक्शन शुरू कर दिया तो अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। उपद्रवियों को तीतर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। हल्द्वानी में हालात बिगड़े तो धामी सरकार ने सख्ती दिखाई। पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया।
इसके साथ ही हिंसाग्रस्त इलाके में आरएएफ और पीएसी की तैनाती कर दी गई। प्रशासन की ओर से बवालियों से सख्ती से निपटने के आदेश के साथ उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई और इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दिया गया। हिंसाग्रस्त इलाके के बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले लिया और राजधानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में हर तरीके से शांति बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो। किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से कानून की जो व्यवस्था होती है उसको चुनौती देने का प्रयास था, उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से, जहां पर तौकीर रजा को पुलिस ने रोका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए तौकीर रजा, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन के बाद में अब तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए थे। लेकिन बरेली से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने तौकीर रजा को रोका है। गिरफ्तारी के लिए तौकीर रजा लगातार अड़े रहे, उन्हें नोटिस दिया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा हुजूम किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा पड़ा है और गिरफ्तारी देने पर तौकीर रजा अड़े हुए नजर आए। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हुए कई बार जो तौकीर रजा है वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद भी हो जाता है। हालांकि इस बार उनकी ओर से दरअसल आरोप लगाया गया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर के वो सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। और इस गिरफ्तारी पर अड़ने को लेकर के जो माहौल दिखाई दे रहा है बरेली में, लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है आपके, जब भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पुलिस के सामने चुनौती है। सीधे रुख करते हैं लोमस का। लोमस, जो संख्या दिखाई दे रही है लोगों की बताने के लिए काफी है कि क्या हालात वहां पर होंगे? हालांकि पुलिस की ओर से प्लान ऑफ एक्शन क्या है अगला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा लगातार तौकीर रजा को समझाया जा रहा है और साफ तौर पे जो तमाम उनके समर्थक में लोग जुटे हैं उनको भी समझाने की कोशिश यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से उनकी सोच है वो पूरी तरीके से गलत सोच है और यहाँ पर उनको संविधान में विश्वास रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन में विश्वास रखना चाहिए। लगातार ही जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके द्वारा समझाया गया। आपने देखा एक तस्वीर, और मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक लॉन्ग शॉट से भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर उनके समर्थन में भीड़ उमड़ी हुई है। और लगातार ही जो पुलिस के अधिकारी हैं तौकीर रजा को समझाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, एक एक करके उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगातार अड़े हुए हैं कि उनको गिरफ्तारी अपनी देनी है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी हैं उनको रोकने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश उनके द्वारा लगातार ही की जा रही है। उनके समर्थकों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जो समर्थक है, जो तौकीर रजा हैं, वो साफ तौर पर इस बात पे अड़े हैं कि उनको गिरफ्तारी देना है। उनको किसी पे विश्वास नहीं। जिस तरीके से देश का माहौल बिगड़ रहा है, जिस तरीके से देश में लगातार ही मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आवाज़ बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ये समझाने में लगे हैं कि जो उनकी ये सोच है वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, देश का माहौल कहीं बिगड़ा नहीं है। जो तौकीर रजा को देश के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, तौकीर रजा को देश के जो पुलिस है उस पर विश्वास रखना चाहिए। और साफ तौर पे उनके द्वारा लगातार ही उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में तौकीर रजा के जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं। लगातार ही तौकीर रजा ने आप देखा था कि किस तरीके वो जब नमाज पढ़ के निकले तो उन्होंने संबोधन में कहा था कि जिनको उन पे विश्वास है वो पूरी तरीके से गिरफ्तारी दे और जिनको डर है वो अपने घर में बैठे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उसी के बाद यहाँ पर लगातार ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही